कहाँ कहाँ से मिल रही है, तेजी कहाँ कहाँ से मिल रही है। यूएस मार्केट से हमने देखा अजय थोड़े मिक्स क्यूज थे क्योंकि चले हैं वो भी वहाँ, तो थोड़ा ब्रीदर, लेकिन सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारे हक में है। ब्लैक फ्राइडे सेल्स के नंबर्स भी जबरदस्त, तो कंजम्पशन की जो डिमांड की बात हो रही है वो तो लगातार इंटैक्ट है ही। देखिए ब्लैक फ्राइडे जो है ना, उसकी जो सेल होती है वो छोटे टिकट साइज वाली सेल्स होती है, उसके नंबर धमाकेदार आए हैं। लेकिन जो न्यू होम सेल्स का डेटा आया है, जो कि वाकई में आपका होम लोन के ऊपर होता है, जो भारत का और यूएस के होम लोन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया। बाय द वे, मेरे बहुत सारे मित्र थे जो अज्यूम करिए बहुत बड़े बड़े मकान और बहुत बड़े बड़े घर अपनी एनुअल इनकम के कंपैरिजन में ले सकते थे। उसी इनकम में आप भारत में शायद नहीं ले पाएंगी। हाँ। क्योंकि इंटरेस्ट रेट 2% थे। हाँ। वो बहुत दिक्कत में आ गए। हाँ। और लोग वहां पे ऑलमोस्ट स्पेकुलेट करने लगे थे, एक इनकम पे ऊपर 4 घर, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी नहीं। पिछले 2 सालों में वो बदल गई। हाँ। तो जो होम सेल्स का डेटा आया वो कमजोर आया, लेकिन उससे बाजार को खुशी हुई। हम तो कल हम छुट्टी मना रहे थे गुरु पूरब की, लेकिन यूएस मार्केट ओपन था। यूएस मार्केट को आप डे टू डे मत देखिए, आप उसको वीकली देखिए, और 4 हफ्तों की तेजी चल रही है। 4 हफ्तों से यूएस मार्केट में एक तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि डॉलर इंडेक्स को लेके आए डायरेक्टर साहब। डॉलर इंडेक्स 107 का टॉप बना के 103 पे आ गया है। ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है और भारतीय मार्केट के लिए बहुत फायदेमंद है। तो डॉलर इंडेक्स कोलैप्स कर रहा है एक तरह से, अगर आप देखिए। यूएस यील्ड 4.5 के आसपास टिकी हुई है, भी कूल डाउन हो गई है। ये ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवर द वीकेंड 0 चांस हो गया दिसंबर रेट हाइक का। ओके। ये जो सर्वे आ रहे हैं और कुछ और भी सर्वेज, इकोनॉमी सर्वेज आए यूएस में, लोग तैयारी करके बैठे हैं, बहुत कॉशियस हो गए रिसेशन की। यानी चांसेस कि मिड और नेक्स्ट ईयर से रेट कट होना शुरू हो जाएंगे, बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हमारे मार्केट बल्ले बल्ले कर रहे हैं। ऑलराइट, हमारे मार्केट बल्ले बल्ले कर रहे हैं इस वजह से। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है ये। हाँ। मैं तो कल भी खैर मैं तो काम कर रहा था, लेकिन मैं सोचा था जल्दी छुट्टी खत्म हो, हफ्ते में शुरुआत करें। 4 बम्पर लिस्टिंग्स। करेक्ट। और ये सारे इरेडा का आईपीओ, जिसकी बम्पर लिस्टिंग 40 टाइम, आपका टाटा टेक 70 टाइम, मतलब अनबिलीवेबल टाटा टेक ने कर दिया। 18 साल के बाद जो वेलकम एक टाटा ग्रुप कंपनी को मिलना चाहिए, बाजार ने एग्जैक्टली वही किया। लेकिन मैं दाद दूंगा मैनेजमेंट को भी, उन्होंने वैल्यू टेबल पे छोड़ी है। जब उनकी पीयर कंपनी 60 टाइम 70 टाइम पे ट्रेड हो रही है, उन्होंने 25-28 टाइम पे कंपनी का ऑफर किया, यानी वैल्यू टेबल पे छोड़ी है। और आपको पता है ये सारा पैसा कितना, मतलब 4,00,000 करोड़ का पैसा था। ये जो अभी अलॉटमेंट जिनको नहीं मिलेगी वो भी वापस स्टक होगा, वो भी स्टक है, वो भी खुलेगा। नहीं, सारा पैसा मिला के अगर आप देखिए तो 3-4 लाख करोड़ का पैसा लग गया था। सिर्फ एक 2,000 करोड़ के इरेडा के आईपीओ के लिए 85,000 करोड़ का डिमांड, यानी कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर एकदम दमदार मूड में है। करेक्ट। और जहां पे वैल्यूएशन अच्छे पे आ रहा है, वहां पे तो वो छोड़ ही नहीं रहा है मौका। मेरी उम्मीद है कि थोड़ी ये डिमांड, सारी तो नहीं, इसमें से जैसे 80,000 करोड़ इरेडा में लगाए, राइट, लोगों को मिला सिर्फ 2,000 करोड़ का माल। मैं ये नहीं कहता कि 82,000 करोड़ बाइंग आ जाएगी इरेडा में, लेकिन कुछ लोग हैं जो भाव नहीं देखना चाहते। टाटा टेक लिस्ट होगा 800 रुपए पे, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाजार से लेंगे कि मेरे को फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ में टाटा टेक आईपीओ लेना और 10 साल तक दिखना नहीं है। वैसे भी उनका पैसा तो ब्लॉक ही है 15 दिन के लिए, और शायद मार्केट स्टॉक, ये पैसा स्टॉक मार्केट में ही आप कह रहे हैं कि आ जाएगा। पैसा इसका भाव देखे बिना भी बाइंग करेगा, 10 साल 15 साल का व्यू लेके। तो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप मंथली एक्सपायरी है आपकी, 10 दिन से बाजार 19,850 पे अटका हुआ है। तो क्या एक्सपायरी का शॉर्ट कवरिंग का केस बनता है? वो भी देखना होगा। मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। जहां भी अच्छी न्यूज है, जहां पे ट्रिगर्स अच्छे हैं, वहां पे बहुत बाइंग आ रही है। इरेडा में ओवर द वीकेंड प्रकाश ने कहा कि उनको महारत्ना बना देंगे, मिनी रत्ना से। वो भी उनको फर्क पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आती है और एवेन्यूज ऑफ रेजिंग कैपिटल बढ़ जाते हैं यूएस मार्केट से ग्रीन बॉन्ड्स। फिर आप ये मत भूलिए, इसके सबसे बड़ा बाजार कितना भी कहे, ट्रेडर्स के लिए स्टेट इलेक्शन एक फैक्टर होता है जिसको वो दिखते हैं। ट्रू। तो वीकेंड में आएगा वो उसका, लेकिन डिफरेंट एजेंसीज एग्जिट पोल बाजार में बात करना शुरू हो जाएंगी, उससे बात होगा, फिर इसका नंबर आएगा, उसका नंबर आएगा, बाजार के ट्रेडर्स देखेंगे कौन से स्टेट में आ रही है, राजस्थान में आ रही है कि कमजोर है। ये सारी चीजें बाजार को बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव रखने वाली हैं इस हफ्ते। इसलिए
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है। बहुत अच्छे से आपने पुट फॉरवर्ड किया, यानी 3-4 बड़े क्यूज को हमें देखना है। तो ऑफ कोर्स प्राइमरी मार्केट से जो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली वो एक पैसा। बात मैं आपको बताना भूल गया, पीएम जो है बहुत बिजी थे ना इस वीकेंड, उन्होंने अपने मन की बात में त्योहारों में रिकॉर्ड सेल्स, बिल्कुल उन्होंने भी ये बात कर दी, 4 लाख 4 करोड़ लाख करोड़ तक की बाइंग है। हाँ, यानी पीएम भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर नजर रखते हैं। उन्होंने मन की बात में क्यों कहा हाँ, एग्जैक्टली। और भी त्योहारी सेल्स, वो ये बताना चाह रहे हैं कि त्योहारी सेल्स का कोई ऐसा डायरेक्ट वो कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि कोई छापता हो। ये एक भाई आप तो खुद ऐसे घर की हैं, आपको पता है दिल्ली में बड़े जो मंडियां हैं, लाखों करोड़ का कारोबार होता है, कहीं कैप्चर होता है? वो नहीं होता। वो ऑन ग्राउंड चाहिए तभी होता है। एब्सोल्युटली। एक और चीज बहुत अच्छी बोली पीएम मोदी ने कि बाहर जो लोग ओवरसीज शादियां, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं वो इंडिया में ही चूज करें। ये बहुत अच्छी बात, पावरफुल बात थी। नहीं, ये हमारे यहाँ जो है बड़े बड़े उद्योगपति मुंबई में हम रहते हैं, आए दिन 200, 250, 300, 500 लोग प्राइवेट जेट्स करके मालदीव्स जा रहे हैं, अंडमान जा रहे हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। भाई हमारे यहाँ एक से एक बढ़िया डेस्टिनेशंस हैं। आपके उदय विलासेस ऑफ द वर्ल्ड है दुनिया भर, हर बजट में, राइट। इनफैक्ट वीकेंड में वो एक तेलंगाना के पास एक बहुत ही प्यारा इको रिजॉर्ट है। जैसे इको रिजॉर्ट हमने गोवर्धन वाला कवर किया था, वैसे एक इको रिजॉर्ट पे भी गए थे, वहां से ये बात कर रहे थे। तो पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक डेस्टिनेशन में आप खर्चा करिए, बाहर मत पैसा खर्च। तो मतलब छोटी छोटी बातों पर उनकी नजर, घर रहना चाहिए, तो इकोनॉमी में ही रहेगा। जैसे हमारे देसी में कहावत है कि खिचड़ी में घी आना चाहिए। घी आप अपनी प्लेट के किसी भी एरिया में रखिए, लेकिन वो खिचड़ी के अंदर आना चाहिए। तो ये सारी ये घी है हमारे देश में, वो खिचड़ी में आ रहा है, इसीलिए बाजार बल्ले बल्ले कर रहा है।